टीम सनातन। मेरे प्रिय दर्शकों, जय मां मातंगी। आज हम आपको काल भैरव का एक ऐसा दिव्य और चमत्कारी मंत्र बताने जा रहे हैं जो मंत्र का जाप करने से आपकी न सिर्फ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी बल्कि भयानक से भयानक संकट से भी आपको यह मंत्र बचाएगा। खास तौर से इस मंत्र की महिमा देखी जाती है अगर कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गया है, किसी प्रकार का मुकदमा उसके ऊपर चल रहा है और इस मंत्र का जाप करता है तो कोर्ट कचहरी के चक्करों से उसे मुक्ति मिलेगी। मुकदमे में 100% उसे सफलता प्राप्त हो जाती है। ये कोर्ट कचहरी और मुकदमों के लिए बहुत कारगर है, लेकिन साथ साथ अगर आप इसका जाप करते हैं तो ये मंत्र आपको हर कदम पर संकटों से बचाता रहेगा। जब भी कोई संकट आएगा तो वो टल जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि संकट आया और कैसे वो संकट टल गया। संकट और विपत्तियों को हरने वाला है यह काल भैरव का महामंत्र है। इस मंत्र को हम आपको बताएंगे, इस मंत्र की विधि को बताएंगे कि कैसे इस मंत्र को आप अपने घर में ही बैठ करके जप कर सकते हैं और कैसे इस मंत्र को सिद्धि करके इसका लाभ आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम बताएं कि काल भैरव है कौन। काल भैरव के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, मुख्यतः 2 कथा हैं। एक कथा तो तब है कि जब एक बहुत ही खतरनाक दैत्य था अंधकासुर। अंधकासुर ने धोखे से देवाधिदेव महादेव के ऊपर हमला कर दिया। तब क्रोधित महादेव की क्रोध से महाकाल भैरव का जन्म हुआ था, जिन्होंने अंधकासुर का वध किया। दूसरी कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी अपने मुख से देवाधिदेव महादेव का विरोध कर कुछ गलत बोलने लगे थे, जिससे काल भैरव उत्पन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सर ही काट दिया था। यानी कि काल भैरव क्रोध के देवता हैं। इन्हें क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, जरा जरा सी बात पर आक्रोशित हो जाते हैं। लेकिन एक तरफ जहां इन्हें क्रोधी और गुस्सैला देवता माना जाता है, वहीं तंत्र विधान में इनको बहुत दयालु माना गया है। ऐसा माना गया है कि अगर काल भैरव की आप साधना करते हैं तो उनसे जो चाहें वह वरदान प्राप्त कर सकते हैं। भोलेनाथ की तरह ये भी अद्भुत और निराले और भोले हैं। काल भैरव ये तो बहुत से बताए जाते हैं, लेकिन कालिका पुराण के अनुसार केवल 8 काल भैरव का जिक्र किया गया है। जो काल भैरव कालिका पुराण में है उसके अंतर्गत आते हैं असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मुक्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव। ये 8 प्रकार के भैरव बताए गए हैं। इनकी 8 प्रकार की पूजा विधि है और 8 प्रकार के ही इनके मंत्र भी होते हैं, जिनसे इन भैरवों को सिद्ध किया जा सकता है और इनसे अपने अनुसार आप जो चाहते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज हम काल भैरव के एक ऐसे दंड मंत्र का प्रयोग बताने जा रहे हैं जो मंत्र आपके लिए कारगर है और कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को यह मंत्र आना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को यह मंत्र जपना चाहिए, क्योंकि यह विशुद्ध, भले इसको तांत्रिक कहा जाए लेकिन ये भैरव का शुद्ध मंत्र है और इस मंत्र का उच्चारण भी बहुत आसान है। और अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो मान के चलिए ये मंत्र आपको संकटों से बचाएगा, कोर्ट कचहरी मुकदमों से बचाएगा, अपार धन देगा और मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। इस मंत्र के विधान के बारे में आप सबसे पहले जान लीजिए कि यूं तो लोग कहते हैं कि मंगलवार या शनिवार को इस मंत्र का प्रयोग करें, लेकिन हमारा मानना है कि रविवार इसके लिए सबसे उपयुक्त दिन होता है। रविवार के दिन से इस मंत्र की शुरुआत आप कर सकते हैं। मंत्र जप की संख्या के बारे में आप अपनी सुविधा अनुसार जितनी आसानी से सुगमता से मंत्र का जाप कर सके उतने जपों का संकल्प ले लीजिए और उतने ही जप आपको नियमित रूप से करना होगा। विधान यह है कि आप अपने घर में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं या काल भैरव के मंदिर में जाकर के या देवाधिदेव महादेव के किसी मंदिर में बैठ करके भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसमें होता यह कि अगर आप घर में पूजन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक लाल आसन बिछा करके उस पर काल भैरव या फिर महादेव की प्रतिमा को स्थापित कर दें। अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो जो दीपक जलाएंगे वो देसी घी का होगा और अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो वहां सरसों के तेल के दीपक का प्रयोग आपको करना होगा। बाहर सरसों का तेल और घर में देसी घी का दीपक आपको जलाना पड़ेगा। फिर विधिवत महादेव की और फिर काल भैरव की आप विधिवत पूजा करें, विधि विधान से उनको स्थापित करें।
यह पूजा एक समय आपको निर्धारित करना पड़ेगा, उसी समय ही यह पूजा नियमित रूप से नियत समय पर ही इसकी शुरुआत करेंगे पर डे। पूजा में सबसे पहले आप गणेश जी का मंत्र का वंदन करें, गणेश की स्तुति करें, गणेश के मंत्र का जाप करें। उसके बाद काल भैरव का आवाहन करें। आप मन ही मन काल भैरव जी का आवाहन करिए और आवाहन करने के बाद आपको जो मंत्र दिया जा रहा है, इस मंत्र का जाप आपको नियमित रूप से करना होगा। आप अपने हिसाब से इसकी संख्या बना लीजिए कि कितने मंत्र और या कितनी मालाएं आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस वही माला फिर उतना ही नियमित और जो समय आपका होगा उसी समय पर करना पड़ेगा। भैरव जी को भी लाल आसन पर विद्यमान करेंगे और आप जो अपने बैठने के लिए आसन का इस्तेमाल करेंगे वो आसन भी लाल रंग का ही होना चाहिए। भैरव जी को आप काले उड़द हैं, तिल हैं, इसका भोग भी लगा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। धूप अगरबत्ती जला लीजिएगा और विधिवत बैठने के बाद, पूजा के बाद, गणेश मंत्र के बाद और काल भैरव आवाहन के बाद आप मंत्र का प्रयोग करना शुरू करेंगे। हम मंत्र आपको पढ़ के बता रहे हैं, हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियों, मंत्र लिख करके भी आ रहा है, अपने हिसाब से शुद्ध मंत्र का उच्चारण ही करिएगा। मंत्र है ओम हम सम नम गम कम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम हम सम नम गम कम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम हम सम नम गम कम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम हम सम नम गम कम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। इस मंत्र के जाप करने के पहले बहुत आसान ये रहेगा कि आप इस मंत्र को कंठस्थ कर लें। जब ये मंत्र आपको पूरी तरह कंठस्थ हो जाएगा तो इसको पढ़ने में भी बहुत आसानी रहेगी और मंत्र भी आप जल्दी उसका जाप कर सकते हैं। इसलिए पहले इस मंत्र को पवित्र होकर के कंठस्थ करिएगा, इसको खूब याद करिएगा, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, पढ़िए और इसे कंठस्थ कर लीजिए। कंठस्थ करने के बाद जब इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि 3 दिन के अंदर परिणाम आपके सामने आने लगेंगे। 3 दिन बाद ही आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि जिस लक्ष्य को लेकर के, जिस कार्य को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के आपने इस मंत्र का प्रयोग करना शुरू किया है या महाकाल को बुलाया है या काल भैरव की आराधना की है, वह कार्य आपका सिद्ध होना प्रारंभ हो गया है। ये आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है या आपके कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड है कि कितना कंसंट्रेट होकर के आप इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, कितना ध्यानस्थ और ध्यान में जाकर के आप महाकाल का आवाहन करते हैं और काल भैरव की आप पूजा करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। तो जितनी जबरदस्त श्रद्धा आपकी होगी उतनी ही जल्दी यह मंत्र आपको परिणाम भी देना शुरू कर देगा। विशेष रूप से सुन लीजिए, संकटों से बचाने वाला मंत्र है, कोर्ट कचहरी मुकदमों से बचाने वाला है। अगर कोई हमारा दर्शक सुन रहा है और निर्दोष वो किसी प्रकार से मुकदमों में फंस गया है, उसे बेजा फंसाया गया है और कोई मुकदमा चल रहा है जिसके तनावग्रस्त है, तो वो इस मंत्र का जाप नियमित रूप से करना शुरू कर दे। निश्चित तो दावे के साथ कचहरी से, कोर्ट कचहरी के चक्कर से उसे मुक्ति मिल जाएगी, मुकदमे में उसे निश्चित विजय मिल जाएगी। भले ही उसको महसूस हो रहा हो कि हमारे मुकदमे में दम नहीं है, लेकिन वो मुकदमा जीत लेगा। इतनी ताकत, इतना पावरफुल है ये मंत्र। इसलिए आपसे आग्रह है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख रहा है, उससे एक आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि इस मंत्र को कंठस्थ करिए और बहुत आसान सी विधि, कोई बहुत बड़ा आडंबर इसमें नहीं करना है, आसानी से मंत्र को आप अपने घर में कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ करिएगा। काल भैरव भगवान आपकी रक्षा करेंगे, मदद करेंगे। हाँ, एक वादे के साथ, एक और बहुत विलक्षण काल भैरव का मंत्र है जो तत्काल फायदा करना। इधर मंत्र पढ़ना शुरू करेंगे, उधर आपको फायदा लगना शुरू हो जाएगा। वो मंत्र हम अगले एपिसोड में आपको जरूर बताएंगे, उस मंत्र को भी आप जानिएगा। और आप कौन कौन से मंत्रों के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सा कार्यक्रम दिखना चाहते हैं, इसके लिए हमारे इनबॉक्स में आकर के आप लिख सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। यह कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने नातेदार, रिश्तेदार, मित्रों को यह अवश्य भेजें, जिससे कम से कम वो भी आपकी की तरह लाभ उठा सकें। इसके लिए आपका सहयोग बनता है कि आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में जाके मां जय मां मातंगी अवश्य लिख दें। अगली बार काल भैरव के एक और जबरदस्त मंत्र के साथ।